चलो तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड आज हमारा 56 लेक्चर है। सर 56 लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 55 लेक्चर्स हो चुके हैं। एंड वी होप कि उन सारे लेक्चर की जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। ये क्या है सर, तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस के अंदर हो। लाइव क्लासेस टोटली फ्री होती हैं। हाउ एवर टोटली फ्री होने का मतलब है कि उसकी ट्यूशन फीस जो है वो आपके पास यहाँ पे टोटली फ्री है। एक वन टाइम एनरोलमेंट फीस आपके पास यहाँ पे लगती है विच इज 99 रुपीज, जिसके थ्रू आप एक हमारे ट्रस्टेड स्टूडेंट्स के ग्रुप में आ जाते हो। एंड दिस इज फुल्ली रिफंडेबल अगर आपको 3 दिन में लगता है कि सर मेरे को तो ये जो है वो नहीं करना है ऑल। जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे रहती है। आप यहाँ पे चाहे तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप यहाँ से ले सकते हो, जो कि 799 में आपको 1 ईयर के लिए पूरे के पूरे मिल जाते हैं। एंड अगर आप होते हो कि सर मुझे तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ना है सर, और कहीं पे मुझे जाना ही नहीं है सर, तो फिर आपको जाइए मेंबरशिप प्लान के लिए। मेंबरशिप प्लान 3 प्लेसेस में आपके पास अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। यस सर। सब बेस्ट प्लान क्या है? बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली प्लान। सर वो कैसे है? क्योंकि ईयरली प्लान आप लेते हो तो हमने आज तक जितना भी पढ़ा है, सर कितना टाइम हो गया आज तक, मतलब 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में हम जितना भी पढ़ा है वो, प्लस आज से 1 साल तक हम जो भी पढ़ेंगे वो सब का रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट ऑप्शनल आपको जो है इसमें मिल जाता है। सर कितने रुपए में? महज 7,000 रुपए में। सर 7,000 मत बोलो सर, लोग लेंगे नहीं, बोलो 6,999 सर। हाँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है सर, 6,999 बोलो सर। यस सर। 6,999 रुपए ओनली। यस सर। तो इतने में जो है आपको ये सारा का सारा जो है वो मिल जाता है। वाह सर। उसके बाद जो है आप बहुत ही ज्यादा बिजी जो है वो हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो करते हैं स्टार्ट। एंड हमने जो है वो कल की क्लास में से पढ़ना स्टार्ट किए थे लॉस को। यस सर। तो हम जितने भी लॉस वगैरह है उन सभी को जो, अरे एंड ऑफ स्लाइड हो गया ये तो यहीं पे। चलो कोई बात नहीं, एक स्लाइड के ऊपर मैं सारा पढ़ा दूंगा, एक खाली स्लाइड मिल गई मैं सब पढ़ा दूंगा। चलो सर, तो आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ और एक्ट जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। यस सर। तो आज आपके पास एक एक्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सर इसको भी पढ़ना होता है? बिल्कुल, इसको भी पढ़ना होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो जो जो चीजें मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे सब कुछ लिखते जाना। तो जो जो आप बोलते जाओ वैसे वैसे सब लिखते जाना। हाँ, जो भी चीजें मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे सारी की सारी चीजें जो है वो लिखते ही जाना है। क्लियर? सर इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला, कुछ ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है क्या ना? इसमें कुछ भी समझाने समझने वाला नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो हुए हैं। तो वो सारी चीजों को हम लोग इजीली जो है वो देखते जाएंगे और उनको जो है वो करते जाएंगे। डन? यस? रेडी सब लोग? गिव मी थम्स अप। यस? रेडी? चलो गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलो गुड वन। तो क्या हुआ था आपको पता है? सर क्या हुआ था आप बता दो सर, क्या हुआ था? वक्त था 1972 का। सर 1972 का? हाँ 90 सर 1986 में आया लॉ। अरे तुम सुनो तो सही। हाँ, तो वक्त था 1972 का। सर 1986 में आया है लॉ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो तो सही। अच्छा हाँ सर, ठीक है, सुना सर। तो 1972 का वक्त था। उस टाइम आपके पास होती है स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस। क्या होती है? आपके पास होती है स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस। अरे सर ये भूली पिछली पुरानी बातें, हमको सब कुछ पता है कि इस टाइम में स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुई थी, पर उसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना है। सर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का लेना देना है? हाँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का लेना देना है। अच्छा बाय द वे मुझे ये बताओ, आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का पूरा यूएन वाला नाम याद है कि याद है नहीं याद है? सर हमको पूरा का पूरा याद है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। यस सर। तो ह्यूमन एंड एनवायरमेंट जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। चलो सर ठीक है। अच्छा तुमको इसको में एक मजे की बात पता है? सर क्या है इसमें मजे की बात? इसमें मजे की बात ये है कि इंडिया ने जो है, सर इंडिया, हाँ सर नहीं गया हो गया ये, अरे इंडिया गया था। हाँ, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इट। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है सर, इट्स ओके सर। तो क्या हो क्या गया सर इससे? जब इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो इंडिया के ऊपर एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सर क्या आई? एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सर कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी? कि यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी चीजें डिस्कस हुई है उन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की। सर क्या करने की? इम्प्लीमेंट करने की। कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में आपने जो कुछ भी डिस्कशन किया है उन सभी चीजों को यहाँ पे आपको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। यस सर। सर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट करोगे बाय टेकिंग सर्टेन एक्शंस।
तो एक्शन टेकन, ठीक है, एंड इनको इम्प्लीमेंट जो है आपको यहाँ पे करना है। तो सर ये सब होगा कैसे? ये सब होगा जब आप सो कॉल्ड कोई ना कोई नया कानून जो है वो बनाओगे। क्योंकि इंडिया में कहते हैं ना कि जब तक कोई कानून नहीं होता तब तक कोई चीज नहीं होती, तो कुछ कानून के थ्रू ही आपके पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। एंड इस वजह से इंडिया में आपके पास सो कॉल्ड बनाया जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ओ माय गॉड सर, जितनी देर में आपने ये बताया है ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कितनी देर में कैसे आया, क्यों हुआ, क्या हुआ, इतनी देर में तो ना सर दूसरे टीचर्स ना सर आधा एनवायरमेंट एक्ट पढ़ा देते हैं, है ना? इतनी देर में तो आधा एनवायरमेंट एक्ट पढ़ा देते हैं लोग। सही बात है सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस, डन, गुड। सो सिंपल है, क्या हुआ आपके पास? यस, सिंपल है, क्या हुआ? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या चीज हुई आपके पास? सर आपके पास यहाँ पे हुआ है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ तो क्या हुआ सर, इंडिया ने उसमें किया पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट क्या हुआ तो सर, जब पार्टिसिपेट किया तो वहां पे जो बातें हुई है, वहां पे जो लॉज के ऊपर डिस्कशन किया गया है, वहां पे जो एनवायरमेंट 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 क्लाइमेट 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 की जो बातें करी है, अब सिर्फ बातें ही करके थोड़ी ना आना है, उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। यस, उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। एंड अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? आपके कहने से तो कोई करेगा नहीं। यस, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कानून लाना पड़ेगा, कोई ना कोई लॉ लाना पड़ेगा, फिर कोई बॉडी बनानी पड़ेगी जो ये सब चीजें देखेगी कि ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं, एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। यस, क्लियर? यस, चलो सर। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं। चलो क्विकली फिर से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड आगे की चीजें जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, चलिए सर, तो ये सब चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है। क्लियर सर? तो सर ऐसे ही मतलब ऐसे कैसे सर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया सर? ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया? हाँ सर, ऐसे जो है इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया? बेटा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर? कोई भी लॉ कुछ भी ऐसी मर्जी से थोड़ी ना आ जाता है बेटा, सब मर्जी से आ जाता है सरकार की। सर सरकार की मर्जी से सब कुछ आ जाता है, हाँ सरकार की मर्जी से सब कुछ आ जाता है। सर सरकार को इतनी पावर मिलती कहाँ से है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर दे? तो सरकार को इतनी पावर मिलती है विथ सो कॉल्ड आर्टिकल 253। सर आर्टिकल 253, यस, आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को। क्या करता है सर? ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, किस लिए? टू इनैक्ट लेजिस्लेशन, टू इनैक्ट लेजिस्लेशन with regard to international treaties या फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, या इंटरनेशनल कोई भी आपके पास अग्रीमेंट होता है, उन सभी को। इंडियन पॉलिटी के कोर्स में पढ़ा था हमने ये आर्टिकल 253। यस, याद आ रहा है नहीं आ रहा? आर्टिकल 253 हमने इंडियन पॉलिटी के कोर्स में पढ़ा था। उसमें क्या बोला जाता है? उसमें यही चीज बोली जाती है कि सर अगर आपने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है तो उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको कानून बनाने की पावर दी जाती है। किसको दी जाती है पावर? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस, कौन सा आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 253 को। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इंडिया गया था, उसने पार्टिसिपेट किया था, उसने वहां पे बातें करी थी कि हाँ हम एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन करेंगे, एनवायरमेंट बहुत ऐसा ऐसा वैसा सब कुछ करना है, क्लाइमेट चेंज को करना है। यस, तो उसके लिए यहाँ पे आकर के उसको लॉ जो है वो बनाना पड़ेगा। डन, उसको यहाँ पे आकर के लॉ जो है वो बनाना पड़ेगा। यस सर, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है सर। गुड सर, गुड सर, चलो डन। तो ये बात आपके पास यहाँ पे हो गई। सर ना सिर्फ इतना सही नहीं है, लेट मी टेक सम, चलो ऐसे ले लेता हूँ मैं। यस, दिख रहा है ना ब्लैक पेन, ब्लैक स्क्रीन पे भी? चलो नो इश्यू। यस सर, सर इतना ही नहीं है सर, आपको पता है एक और आर्टिकल है, एक और आर्टिकल, हाँ सर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 48 है। आर्टिकल नंबर 48 है, हाँ सर आर्टिकल नंबर 48 है। आर्टिकल नंबर 48 ये भी कहता है कि जो स्टेट होता है ना, स्टेट सर, हाँ, उस स्टेट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। यस सर, यस, और क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए। यस सर, किसको? एनवायरमेंट को। यस सर, सर पर क्यों सर? ऐसा क्यों सर? क्यों सर? एंड सेफगार्ड करना चाहिए सर, क्यों सर? सर किसको सर? अरे फॉरेस्ट को, हाँ सर, वाइल्ड लाइफ को। सर ये सब क्यों करना चाहिए सर? बेटा करना चाहिए ना, स्टेट को, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है, एम्पावर, ठीक है, इम्प्रूव करना है,
एनवायरमेंट को सेफगार्ड करना है, फॉरेस्ट लाइफ को। सर ये सब क्यों सर, ये सब क्यों करना सर, ऐसा कौन सा आर्टिकल आ गया सर? अरे बेटा तुम याद नहीं आ रहा क्या? आर्टिकल 48A कौन से आर्टिकल्स होंगे? यस, आर्टिकल 48A कौन से आर्टिकल्स होंगे? डीपीएसपी, यस। तो डीपीएसपी में कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है ये बात कि आपको जो है ये चीजें आपके पास यहाँ पे करनी है। हाउएवर सिर्फ यही छोड़ो, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप और भी चीजों को यहाँ पे आप देखते हो, अगर आप और भी चीजों को देखते हो तो आर्टिकल 51A याद है क्या आपको? आर्टिकल 51A याद है क्या आपको? व्हाट इज आर्टिकल 51A? आर्टिकल 51A क्या कहता है? यस, आर्टिकल 51A क्या कहता है? ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आपकी एक ड्यूटी रखी गई है। सर कैसी ड्यूटी? आपकी एक ड्यूटी रखी गई है दैट एवरी सिटीजन shall protect the environment. Every citizen shall protect the environment. Every citizen shall protect the environment. Clear यहाँ तक? Every citizen shall protect the environment. Every citizen shall protect the environment. चलो सर, क्लियर सर, यहाँ तक तो जो है सर क्लियर सर। चलो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास एक ही स्लाइड है। ओके सर, ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर देखो क्या करता है ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ, हाँ सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर देता है। क्या देता है? ये जो है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर जो है आपके पास देता है। तो इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इट एम्पावर्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर। सर कैसी कैसी पावर देता है सर सेंट्रल गवर्नमेंट को? सर सुपरमैन वाली पावर दे देता है, या थेनोस के सारे स्टोन्स वाली पावर दे देता है? अरे थेनोस के स्टोन्स की पावर नहीं देता है। तुम बिना कुछ मतलब मूवीज में कुछ ज्यादा ही घुस गए सर। आपने ही कहा था यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मूवीज देखा करो। मैं तो तब से सर आपके लेक्चर छोड़ रखे हैं, मूवीज ही देखता रहता हूँ। बेटा तुम ना रैंक 1 लेके आओगे। ऐसा, पीछे से। अच्छा तो सर उस पे सिलेक्शन मिलता है क्या? हाँ होता है ना सिलेक्शन। किसमें? पेरेंट्स से पिटने वाले बच्चों में सबसे पहला सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा। Yes, sir। चलो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बहुत सारी पावर देता है। सर कैसी पावर देता है? जैसे कि एस्टैब्लिश कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या? अथॉरिटीज एस्टैब्लिश कर सकती है सर। अथॉरिटीज, हाँ, नई नई अथॉरिटीज, नए नए ऑफिसेज जो है वो बना सकती है, मैंडेट्स निकाल सकती है। यस, यस सर। किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, किस चीज के लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए। सर एनवायरमेंट पॉल्यूशन रोकना मतलब एयर पॉल्यूशन को रोकना, वाटर पॉल्यूशन को रोकना, या मतलब सॉइल पॉल्यूशन को रोकना, मतलब किसको रोकना सर? हम कुछ समझे नहीं, थोड़ा डिटेल में बताओ। बेटा टू, इन्होंने कहा है कि हम अथॉरिटीज मैंडेट्स बना सकते हैं टू प्रिवेंट एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स। हर तरीके के एनवायरमेंट के पॉल्यूशन को, होने वाली चीजों को ये जो है वो रोकने के लिए अथॉरिटीज एंड मैंडेट्स जो है आपके पास यहाँ पे बना सकती है। एंड किसी भी तरीके की कोई भी एनवायरमेंट को लेकर के कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कहीं के भी एनवायरमेंट को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, अगर कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करने का पावर भी इनको मिलता है, उसको टैकल करने का पावर भी इनको मिलता है। यस, ये यहाँ तक याद आ गया, समझ आ गया क्या हुआ? कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है इससे कि वो अथॉरिटीज या मैंडेट्स बना सकते हैं, किसके लिए? एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हर तरीके का एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं, जो वो बना सकते हैं, व्हाट डज से, मैंडेट एंड अथॉरिटीज आपके पास यहाँ पे बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर एनवायरमेंट को लेकर के किसी तरह की कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अगर एनवायरमेंट को लेकर के किसी तरह की कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करने के लिए भी ये अथॉरिटीज या फिर मैंडेट्स जो है आपके पास यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर सभी को? यस, हाँ सर। सर ना, आप लॉ तो बना दोगे, पर ना उन सब लॉज को लोगों को पता कैसे चलेगा? बेटा लोगों को पता करने के लिए ना ये लोग सारे टाइम कोई ना कोई प्रोग्राम वगैरह चलाते रहते हैं। सर वो सब प्रोग्राम बनाने बनाने का पावर इनको कौन देता है? यही एक्ट जो है वो देता है। तो इट ऑल्सो गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट।
ठीक है, गवर्नमेंट कोई और भी पावर देता है, किस चीज के लिए? टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ नेशन वाइड प्रोग्राम, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ नेशन वाइड प्रोग्राम। ठीक है सर, ये नए नए स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, दे कैन ले डाउन डाउन न्यू न्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नए नए स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, किसके लिए? तो फॉर द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। तो आप ये देखते हो ना, कभी कोई इंडेक्स आ जाता है, कभी कोई इंडेक्स आ जाता है, कभी बोल देते हैं PM 2.5 का लेवल इतना होना चाहिए, कभी इतना होना चाहिए, कभी उतना होना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है ये सब डिसाइड करने की, क्योंकि इनके पास पावर है ये सब डिसाइड करने की। डन। मौसम नदीफ, मजा मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आना? इंटरेस्टिंग, समझ आ रहा है मौसम? चलो, एक वो गुमनाम आत्मा है ना जो हमारी क्लास ज्वाइन करता है, कोई अभिषेक VN। गेस, इज अभिषेक दया? इज अभिषेक दया? अरे वाह, आज तो अभिषेक ने रिएक्ट किया है, गुड। चलो, गुड वन, गुड वन। तो ये चीज जो आपके पास यहाँ तक होती है। चलो, गुड वन, आगे देखते हैं। चलो सर, सर आपको पता नहीं है? क्या नहीं पता है सर? मैं ना इंडिया में इस इलाके में रहता हूँ। अच्छा सर, एंड हमारे जो चचा है ना सर, हाँ, वो विधायक है, विधायक। अच्छा, हमको कोई नहीं रोक सकता। किस चीज से? एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने से। अच्छा, हाँ सर, हमको ना एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने से कोई नहीं रोक सकता सर। अच्छा, तो क्या पॉल्यूट करोगे? तो मैं ना यहाँ पे जाकर के एक फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। अच्छा, दे धुआं, इतना धुआं छोड़ेंगे, इतना धुआं छोड़ेंगे, सब काला काला कर देंगे। अच्छा सर, फिर यहाँ पे एक इंडस्ट्री भी लगाने वाला हूँ। अच्छा सर, वो क्या करेगा? इतना पॉल्यूशन करेंगे, इतना पॉल्यूशन करेंगे कि लोगों का जीना हराम करके रख देंगे सर। अच्छा, चलो सर, हमको कोई नहीं रोक सकता सर, क्यों? क्योंकि चचा विधायक है हमारे। बेटा, तुमको एक बात पता नहीं क्या? एक बात तुम्हें पता नहीं क्या? कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ सर, पावर है। क्या है? पावर है सर, पावर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, तो कैसी पावर? कि वो इन फैक्ट्रीज को, इन इंडस्ट्रीज को पूरी की पूरी तरीके से बंद जो है वो कर सकती है। क्या कर सकती है? बंद जो है वो कर सकती है। तो मतलब क्लोजर, कंप्लीट क्लोजर का पावर इनके पास, गवर्नमेंट के पास जो है वो है। अच्छा सर, ठीक है सर। सर वो आते ही सीधा हमारी फैक्ट्री के ऊपर ताला जड़ देंगे? नहीं 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 नहीं, पहले वो तुमको बोलेंगे कि ये कंप्लायंस है, ये चीजें हैं, इनकी कंप्लायंस है वो कर लो, एंड उसके बाद वो तुमको रेगुलेट करेंगे। अच्छा सर, तुमको मॉनिटर करेंगे। अच्छा सर, अगर तुमने सही सही से कंप्लायंस किया तो फिर तो ठीक है, वरना कंप्लीट क्लोजर। अच्छा सर, ये जो है आपके पास यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर सभी को? हाँ सर, ठीक है सर, सीधे कंप्लीट क्लोजर, थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी सजा भी तो होनी चाहिए। चलो, छोटी मोटी सजा ले लो, मतलब देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरे चचा विधायक हैं, हम तो है फैक्ट्री वैक्ट्री चला लेंगे, कोई दिक्कत जो है अपने आएगी नहीं ऐसे, तो सोचना मत। मतलब वो तुमने मूवी देखी है तो कौन सी वाली, नायक मूवी, नायक सर? वो शिवाजी वाली, हाँ शिवाजी वाली, है ना, कि हमारा नेता कैसा हो, शिवाजी जैसा हो, जैसा। तो वो एक दिन का प्रधानमंत्री वाली, हाँ एक दिन का प्रधानमंत्री, एक दिन का क्या, स्टेट सीएम बनता ना, हाँ स्टेट सीएम, नॉट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। एक दिन का मुख्यमंत्री वाली वाली मूवी देखी है ना सर हमने? तो सर क्या हुआ उसके साथ, पता है क्या होता है? वो एक दिन का मुख्यमंत्री बनता तो है, हाँ सर, फिर जनता को बड़ा इंप्रेस कर देता है, हाँ सर बिल्कुल सर आपकी तरह, हाँ मेरी तरह। मैंने, या मेरे को क्यों बदनाम करो, मैंने क्या किया है? हाँ सर। तो फिर क्या होता है? फिर वो पुराना सीएम वापस आता है, हाँ सर, फिर वो उसका हुक्का पानी बंद करता है, ले बेटा आप, मैं तेरे को इम्प्रेस करके दिखाता हूँ। तो पहले तो उसके घर की लाइट जाती है ना, उसके पापा उसको फोन करते हैं ना, बेटा पता नहीं किसी ने हमारी लाइट काट दी, मोहल्ले में तो सब जगह लाइट आ रही है पर अपने यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। यस सर, फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे पानी भी नहीं आता नल में। हाँ सर, फिर क्या होता है? फिर एक दिन एकदम से एक बुलडोजर आता है, कागज लेकर के आता है एक जने, और कहते हैं कि भैया आपका तो गलत है, यहाँ पे घर बना हुआ है, उसका घर वर भी जो है वो गिरा देते हैं। तो सर ये वाली कहानी आप हमको क्यों सुना रहे हो? ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर तुमने सोचा, तो क्या सोचा हमने? कि हम तो इंडस्ट्री चला लेंगे, हम पॉल्यूशन कर लेंगे, हम तो जो है क्या कहते हैं ना कि फैक्ट्री चला लेंगे, पॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये एक्ट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। तो किस चीज के लिए? कि पहले तो वो तुम्हारी लाइट काट देगी, चला लो फैक्ट्री,
कर लो पॉल्यूशन। सर मैं ढीठ आदमी, आपको पता नहीं है, मैं जो है जनरेटर लेके बैठा हूँ, दिक्कत ही नहीं है सर अपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे दिन तुम्हारा फैक्ट्री में आने वाला पानी बंद हो जाएगा। सर कोई बात नहीं, हम ट्यूबवेल खुदवा के बैठे हैं बेटा, फिर बुलडोजर चलेगा। ठीक है फिर क्या करोगे, फिर बुलडोजर चल जाएगा। तो हर तरीके के पावर जो है वो गवर्नमेंट इनको देती है, कि अगर वो फैक्ट्री वाला आपकी सुनता है तो ठीक है, वरना आप उसकी लाइट हुक्का पानी सब जो है वो बंद कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? यस। चलो सर, गुड वन सर, गवर्नमेंट बड़ी मतलब आपको पता नहीं है सर। हाँ, यस। चलो गुड वन यहाँ तक समझ आया। तो क्या क्या चीजें आपके पास है? सबसे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कारण क्या हुआ, इंडिया ने उसको अटेंड किया। जब इंडिया ने अटेंड किया तो फिर इंडिया को उसके लिए रूल्स बनाने पड़े। रूल्स बनाने पड़े तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जो है आपके पास बना दिया। ठीक है सर। सर पर इंडिया ऐसा कैसे बना सकता है? इंडिया ऐसा इसलिए बना सकता है क्योंकि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना, गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इनेक्ट कराने के लिए, उसको एनफोर्स कराने के लिए आप जो है वो पार्लियामेंट जो है वो नए नए रूल्स बना सकते हैं, नए नए लॉज जो है वो बना सकती है। तो ये आर्टिकल कौन सा होगा, ये आपके पास आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 253। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है कि स्टेट को एंडोवर करना चाहिए, यस ये कौन सा है, आर्टिकल 48 डीपीएसपी। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कि आपको भी जो है ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, यस ये कौन सा आ गया, आर्टिकल 51A। फिर सरकार को क्या क्या पावर्स मिलती हैं, हमने इनको जो है वो देख लिया। क्लियर कि सरकार को जो है यहाँ पे आपके पास क्या क्या पावर मिलती है, इनको जो हम लोगों ने देख लिया। चलो सर गुड वन। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रॉबैक्स इसके। तो ड्रॉबैक्स, हाँ ड्रॉबैक्स क्यों, क्योंकि मेरे को मैं ना मतलब जितने भी ये एनवायरमेंट को लेकर के, वाइल्ड लाइफ को लेकर के जितने भी रूल्स वगैरह देखता हूँ ना, मेरे को हमेशा इनमें चैलेंजेस, इनमें ड्रॉबैक्स, इनमें लिमिटेशंस, इन्हीं के क्वेश्चंस दिखते हैं हमेशा। सर क्यों, क्योंकि देखो लॉ इतना सारा है पर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा कमी है ना। चीजें जो इलीगल जो आपके पास यहाँ पे चलनी चाहिए वो आज भी वैसे के वैसे जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रही है। तो आमतौर के ऊपर जो यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, फिर वो सवाल भी आपके पास जो है वो ऐसे ही आते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स जो है वो है कि भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब सरकार इतने सारे लॉज लेकर के आ चुकी है, इतने स्ट्रिक्ट लॉज लेकर के आ चुकी है, इतनी सारी बॉडीज बनाई जा चुकी है, तो उसके बाद भी ये एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो क्यों नहीं रहा है। यस, इसलिए आपके पास यहाँ पे इनके ड्रॉबैक्स को लेकर के क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है इसका ड्रॉबैक, मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ, ड्रॉबैक इसमें क्या क्या कमियां रह गई। इसमें कमियां ये रह गई कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन जो इसके अंदर है वो एक प्रॉब्लम है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, प्लीज ये पॉइंट्स अपने लिख करके आना अपने आंसर में। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ये एक प्रॉब्लम है कि जितना भी पावर इस एक्ट ने दिया ना, वो सर सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट को जो है आपके पास यहाँ पे दिया है। अच्छा सर, आधी तो कंप्लेन ही नहीं पहुंचती इनके पास। यस, पहली प्रॉब्लम। आधी अगर ये वहां से कोई लॉ दे भी दे, कुछ बोल भी दे कि जाओ उसको ये गिरा दो, उसका वो गिरा दो, तो आधी चीजें इनेक्ट ही नहीं होती, है ना। आधी चीजें यहाँ पर आपके पास यहाँ पे इनेक्ट होती ही नहीं है। प्लस आज अगर तुमको कहीं की कंप्लेन करनी है ना, आज तक कितनी चीजों, जस्ट सोचना, आज तक कितनी चीजों की कंप्लेन आपके मोहल्ले में मान लो होगी ना, कभी कभी रोड खराब होगी आपकी, या हो सकता है आपके घर पे पानी खराब आ रहा हो, या हो सकता है आपको जो है वो कहते हैं ना कि अभी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। यस सर। आप में से आज तक कितने लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के, डीएम के पास जाकर के आपने कंप्लेन करी है किसी भी चीज की? किसी ने नहीं करी। आप में से कौन है जिसने आज तक कहीं पे कोई क्राइम होते हुए देखा है तो उसने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करी है? किसी ने नहीं करी। जब तुम तुम्हारे पास वाले थाने तक में जाते नहीं जाते हो कंप्लेन करने के लिए, तो सोचो अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप सेंट्रल लेवल के ऊपर जाकर के कंप्लेन करोगे? यस, नहीं ना। आधी कंप्लेन पहुंचती नहीं है, जाती नहीं, लोग करते ही नहीं है। ये कौन इतनी माथापच्ची, कब कंप्लेन जाएगा, जाने के लिए आपको तो 2 दिन का वो लगाना पड़ जाएगा। मैं गई हूँ सर जब 12th में थी। अच्छा वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, गुड वन। अभी क्लास के बाद बात करेंगे क्यों क्या क्या हुआ था। यस, आज की कौशल। यस सर। नहीं, इट्स गुड इफ यू हैव रेज योर वॉइस अगेंस्ट है ना समथिंग विच इज रॉन्ग, तो अभी आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने के। अगर आप देख करके आगे निकल लिए तब तो फिर क्या मतलब है।
फिर आपके अंदर वो जज्बा आया ही नहीं ना कि मैं इसको कुछ चेंज करूं या मैं अपना कोई कंट्रीब्यूशन दूं यहाँ पे। यस, ये चीज होती है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना था मुझे वापस। यस, इस वजह से आपके पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है, स्क्रीन आने दो, स्क्रीन दिख रही है? चलो, तो इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर ही है, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्लियर? प्लस इन्होंने जितने भी पॉल्यूटेंट्स की लिस्ट वगैरह बनाई है, एक्चुअल में आप देखोगे ना तो वो इनकम्प्लीट है। उसमें कंप्लीट कवरेज है ही नहीं। इनकम्प्लीट तो मत लिखना, लिखना कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द पॉल्यूटेंट्स इज नॉट देयर। कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द पॉल्यूटेंट्स ऑफ नॉट इज नॉट देयर। ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि कंप्लीट कवरेज जो है वो पॉल्यूटेंट्स का आपके पास यहाँ पे है ही नहीं। दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम। डन? जस्ट कंप्लीट कवरेज जो है आपके पास उसमें है ही नहीं। ये सारे ड्रॉबैक्स जो आपके पास यहाँ पे इनके होते हैं। चलो सर, गुड वन। तो ये आपके पास होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन, इट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये आता है 1980 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्लियर? जैसा, तो 1927 का टाइम था। अरे सर 1980, अरे सुनो तो सही, 1927 सर, 1980, अरे 1927 का टाइम था। अच्छा, उस टाइम इंडिया में फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ जो है आपके पास आता है। पहली बार फॉरेस्ट को लेकर के कोई एक्ट कह दो, कोई लॉ कह दो, वो आपके पास 1927 में आया था। अच्छा सर, फिर तो सर सारे जंगल बच जाने चाहिए बेटा, कुछ नहीं बचा। तो क्यों? क्योंकि इसके इनेक्टमेंट, यस सर, इसके फॉलो अप, यस सर, लोगों को पता ही नहीं चला था कि ऐसा कोई लॉ है भी क्या। तो मतलब कुछ नहीं, कानून बना और कानून कानून ही रह गया। कानून बना और कानून कानून ही रह गया। कुछ खास जो है आपके पास हुआ नहीं। अब जब कुछ खास हुआ नहीं तो फिर क्या होगा? तो फिर खूब सारा, आपको पता ही है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह खूब सारा हुआ था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी भी ऐसे नहीं होता, उसके लिए पहले आपको करना पड़ता है डिफॉरेस्टेशन। तो सर खूब सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ, फिर खूब सारा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आपके पास यहाँ पे हुआ। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन सरकार की बैठे बैठे की नींद उड़ गई। सर सरकार की नींद उड़ गई? हाँ, एक दिन सरकार की बैठे बैठे की नींद उड़ गई। और इस वजह से 1980 में, सर 1927 से 1980, इतना बड़ा गैप, हाँ इतना बड़ा गैप। इतने बड़े गैप के बाद 1980 में सरकार की नींद उड़ती है, और वो उसके बाद आपके पास लेकर के आती है सो कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। क्लियर सभी को? जैसा, क्लियर? लिखा है यहाँ तक? प्लीज ध्यान रखना, मेरे पास ये एक ही स्लाइड है आज लिखने के लिए, तो मैं इसी के ऊपर इरेज कर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया क्या चीज है? फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ जो है आपके पास पहले ही आ जाता है 1927 में, बट वो एनफोर्स ही नहीं हो पाया, तो है ना, मतलब किसी को, लोगों को पता ही नहीं चला, उसका कुछ खास हो नहीं पाया। कानून था तो कानून ही बनते रह गया बस, है ना। लोगों ने, सबने उसके बारे में यही कहा, क्या कहा सर? लोगों ने कहा कानून तो बनाए ही जाते हैं ताकि हम उसको तोड़ सकें। सर इस एक्ट से ही मुझे लगता है लोगों की आदत पड़ी कहने की, हाँ यही एक्ट है। इसी एक्ट से ना लोगों की आदत पड़ी। जैसा, सर आप जब प्रेसिडेंट बनो ना, हाँ सर, बहुत कड़े कानून बनाना। मेरे कानून तो कड़े आज भी है, उनका एनफोर्समेंट नहीं है। तो मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा ना, तो मैं ना इनेक्टमेंट करवाऊंगा सारे कानून का, एक एक फॉलो अप। यस सर, वोट तो दोगे ना मेरे को? वोट तो दोगे मेरे को? यस। चलो, गुड वन। सर इंडियन पॉलिटी के कोर्स में हमने आपको सब कुछ बनाया था, प्रेसिडेंट भी बनाया था, फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया था, प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था, सब कुछ बना दिया था। हम्म, बोले सर आपका अच्छा है, जब भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना होता है तब तो आप बनते हो, और जब आपको ऐसे एग्जाम्पल देने होते हैं ना कि इसने इसको थप्पड़ मार दी, तब आप हमेशा हमारे एग्जाम्पल देते हो, है ना, कि योगिंदर ने तरंग को थप्पड़ मार दी। यस सर। चलो, गुड वन। कहाँ है तरंग गिडवानी? आज क्लास में नहीं है क्या?
इसीलिए तरंग गिलवानी। हाँ, तरंग आजकल कैमरा ऑन नहीं करते, क्या हुआ? यस। लाइट, क्या हुआ? प्रॉब्लम, अच्छा। हम्म, चलिए गुड वन, यहाँ तक लिखा। गुड वन। चलिए, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो क्या हुआ आपके पास कि 1927 में आपके पास इनेक्टमेंट, मतलब सॉरी लॉ आ गया था, बट उसको लेके कुछ कंप्लायंस खास थी नहीं। तो खूब सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत हुआ, तो 1980 में जाकर के आपके पास सरकार जागती है। और फिर वो जो है आपके पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 जो है वो लेकर के आपके पास आती है। जैसा सर किस लिए लेकर के आया गया ये लॉ? इस लॉ के दो ऑब्जेक्टिव थे आपके पास। तो कैसे थे दो ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं? तो पहला पहला करना है प्रोटेक्ट। अच्छा सर, किसको? इंडिया के फॉरेस्ट को। तो प्रोटेक्ट दी फॉरेस्ट लैंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फॉरेस्ट को जो है आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्ट जो है वो करना है, ये सर। पर मैं आपको एक बात बताऊं ना, अगर असलियत में आप देखोगे ना तो ये थोड़ा कम ऑब्जेक्टिव था इनका। मतलब ये तो ना वो अच्छी अच्छी बातें करी नहीं जाती कि अच्छी अच्छी बातें करो, ये वो अच्छी अच्छी बातें हैं वो करी गई हैं। एक्चुअल में आप यहाँ पे देखोगे ना, तो फॉरेस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी ट्रेड होती है, जहां से बहुत सारा पैसा आता है। एक्चुअल में उस ट्रेड को, उन रिसोर्सेज को रेगुलेट करना था। एक्चुअल में दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल लॉ लॉ में लिखा भी गया है ये। लॉ में लिखा भी गया है, लिखना है इस चीज को। टू रेगुलेट, टू रेगुलेट फॉरेस्ट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ये जो माइनिंग वगैरह होती है ना आपके पास। तो टू रेगुलेट फॉरेस्ट रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन बाय इंडस्ट्रीज, यस, एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। ठीक है, कि ये इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का क्या कर रही है, इसको भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो देखना है। क्लियर सभी को? यस। चलो सर, गुड वन। चलो सर, ठीक है सर। तो इसका मतलब सब जो फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया, हाँ सर, उस फॉरेस्ट एरिया के रिसोर्सेज के ऊपर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है। हाँ सर, वही इसको रेगुलेट कर रहा है, वही इसको मॉनिटर कर रहा है। यस सर। सर आपको पता है मेरे को एक आइडिया आया। क्या? सर हमारे घर के पास में ना फॉरेस्ट एरिया है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज है। अच्छा सर, आ जाओ सर, अपन दोनों मिलके पैसा कमाएंगे सर। अच्छा बेटा, हाँ। तो ऐसे सरकार कैसे करेगी सर परमिशन? सर हमको सब जुगाड़ है सर, आप चलो मत सर। चच्चा जो है हमारे विधायक हैं। अच्छा, फिर क्या करोगे सर? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं सर, सरकार का जो कंट्रोल है वो फॉरेस्ट एरिया के ऊपर है। हाँ सही बात है। तो सर हम ना एक काम करते हैं ना, हम जो है अपने चच्चा जी से कहते हैं और उनको कहते हैं कि ये जो एरिया है उसको फॉरेस्ट एरिया बोल दो, कि ये फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं। क्या? हाँ सर, अपन ऐसा कर देते हैं ना। भाई जब फॉरेस्ट एरिया ही नहीं है तो सरकार काहे का कंट्रोल करेगी? यस, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना फॉरेस्ट एरिया ही नहीं रहेगा, है ना? तो मैंने कहा क्या करेगा भाई, तू जंगल काट देगा क्या सारा? बोले नहीं नहीं नहीं, बस बोलना नहीं है। मतलब, योगेंद्र है क्या क्लास में? बोले हाँ सर, ये रहा योगेंद्र। बोल दो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा, है ना, मुझे तो नहीं दिख रहा योगेंद्र, नहीं है क्लास में। तो कैसी बातें कर रहे हो सर, मैं ये बैठा यहाँ बैठा, अरे नहीं मेरे को दिख नहीं रहा योगेंद्र, ये रहा। मुझे है ही नहीं, क्लास में है ही नहीं, मैं देख ही नहीं रहा। यस, वो नहीं होती बात, देख के अनदेखा कर दो, वो वाली बात। कि आपने बोलना ही नहीं। बोले सरकार कहाँ, फॉरेस्ट है ही नहीं सर, फॉरेस्ट है ही नहीं सर। बोले वो पेड़ पौधे, बोले अरे गिनती के दो तीन पेड़ है, कहाँ फॉरेस्ट है, कुछ नहीं है, है ना। बोल दे नॉन फॉरेस्ट एरिया बुलवा देंगे अपन, कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट कुछ नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया, नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो हम क्या करेंगे, है ना आइडिया, कि सर अपन क्या करते हैं, अपन फॉरेस्ट एरिया के, सरकार का कंट्रोल फॉरेस्ट एरिया के ऊपर है ना, तो अपन जो है चच्चा विधायक है उनसे कहलवा देते हैं कि भाई फॉरेस्ट एरिया कुछ है ही नहीं, अब तो वो नॉन फॉरेस्ट एरिया है। अच्छा, मैंने कहा तुम ही होशियार हो सरकार, तुम्हें लगता है मोदी जी इतने मतलब ऐसे तुम उनको पागल बना दोगे? तो मतलब पहले से ही सारी चीजें सोच के रखी गई है कि इस इंडिया में लोग ना क्या क्या खुरापात कर सकते हैं। अच्छा सर, तो मतलब कि अगर कोई स्टेट में एक फॉरेस्ट एरिया है, यस सर, और इस एरिया को तुम्हें नॉन फॉरेस्ट एरिया बनाना है ना, तुमको नॉन फॉरेस्ट एरिया में इसको तब्दील करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसकी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। इसकी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। क्लियर? ओहो सर,
करोड़पति अरबपति पता नहीं कितने पति बनने का मैंने ख्वाब देखा था। हाँ, जाओ बेटा रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। Yes, sir. देखा यहाँ तक? चलो गुड वन। चलिए गुड वन। तो ये आपके पास जो है, ये एक्ट आपके पास यहाँ पे होता है। अब देखो ये क्या करता है, ये फॉरेस्ट को चार पार्ट में डिवाइड करता है। दिस एक्ट सेज देयर आर फोर टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। पहला एक आपके पास होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। फिर दूसरा आपके पास होता है जिसको बोलते हैं विलेज फॉरेस्ट। फिर तीसरा आपके पास होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और फिर चौथा आपके पास होता है जिसको बोलते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। ठीक है, चलो था रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट। पता है सबसे मजे की बात पता है क्या चीज चलती है? फॉरेस्ट ना रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा, मतलब वो कहे ना कि फॉरेस्ट आप देखोगे ना क्या खदान है एक। फॉरेस्ट के में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारा पैसा आपके पास चलता है। यस। अब आपको लगता है फॉरेस्ट को इतना आसानी से कंट्रोल कर लिया जाएगा? नहीं। एंड मतलब कहे ना कि जानबूझ करके चीजों में ना आपके पास यूं रखा जाता है, क्या कहते हैं जो कुछ, हर एवरी लॉ हैज सर्टेन लूप होल्स। एवरी लॉ हैज सर्टेन लूप होल्स। अब इस लॉ का लूप होल देखो आप। आपने लॉज तो बहुत अच्छे अच्छे बना दिए कि लॉ फॉरेस्ट के एरिया को नॉन फॉरेस्ट में बनाना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी, है ना। बहुत बड़ा, अगर तुमने फॉरेस्ट एरिया में से स्मगलिंग करी या कुछ भी करा, किसी को मारा, कोई पेड़ काटा, तो तुमको इतनी सजा हो जाएगी, हो जाएगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर दोनों। खूब बना दिया, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट सब बोल दिया। पर ये फॉरेस्ट क्या है? पर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट मतलब तो बहुत सिंपल होता है, जंगल होता है। तो जंगल क्या होता है? तो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वो तो मेरी गली के बाहर भी हैं। तो क्या तुम उसे जंगल बोल दोगे? नहीं सर। तो जो बहुत खुली सारी आबादी होती है ना, हाँ, वो पे अगर बहुत सारे पेड़ पौधे हों तो उसको जंगल बोल देते हैं। अच्छा, तो वो तो जब मैं एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में जाता हूँ तो वहां पे किसी का खेत है, वहां पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो क्या उसे जंगल बोल दोगे? नहीं सर। सर आप पहाड़ों में जाओगे ना तो वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। अच्छा, तो उसको जंगल बोल दोगे? नहीं सर। तो जंगल क्या है? तो जंगल वो है जहाँ मुफासा रहता है। ऐसी डेफिनेशन बोल, यूपीएससी मत मत देना। जंगल वो है जहाँ मुफासा रहता है तो। यस। जंगल क्या है? व्हाट इज दिस फॉरेस्ट? सबसे बड़ा लूप होल। इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट सब बोल दिया, बट व्हाट इज दिस फॉरेस्ट? व्हाट इज दिस फॉरेस्ट? फॉरेस्ट वर्ड ही डिफाइन नहीं किया। एंड ये इस लॉ का सबसे बड़ा लूप होल है। यस। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। तो द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 डज नॉट एक्सप्लिसिटली क्लासिफाई फॉरेस्ट। ठीक है, ये फॉरेस्ट को ना डिफाइन करता है, ना ये क्लासिफाई करता है। हाउएवर बस धीरे धीरे बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये चार टाइप के आपके पास हो जाते हैं ये, जस्ट ऐसे ही। बाकी एज सच फॉरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया। डन। तो ये चीज, ये क्रिटिक्स में आपको लिखना है। सो रिजर्व फॉरेस्ट आपको बताया गया क्या होगा। दीज आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड कैटेगरीज ऑफ द फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। अच्छा सर वो वाला, हाँ। फिर रेगुलेशंस इसमें क्या है, नो एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग,
logging are allowed unless specifically permitted by the forest department. और पर्पस क्या है इसका? टू मेंटेन फॉर कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ये आपके पास होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। फिर क्या होता है सर? फिर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्या होंगे अब? दीज फॉरेस्ट हैव अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कंपेयर टू दी रिजर्व। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? तो सबसे ज्यादा हुई रिजर्व्ड की। यस, पहला कौन सा था? रिजर्व्ड। तो सबसे ज्यादा हुई रिजर्व्ड की, रिजर्व्ड के बाद प्रोटेक्टेड की। ये क्रोनोलॉजी प्लीज ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी नहीं सॉरी, ये ऑर्डर प्लीज जरूर ध्यान रखना कि कहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन है। ठीक है, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड के बाद प्रोटेक्टेड। फिर लोकल कम्युनिटीज में बी ग्रांटेड सर्टेन राइट्स फॉर एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग करा सकते हो, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस करा सकते हो, बट दे आर रेगुलेटेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है सर। मैनेज फॉर सस्टेनेबल यूज वाइल एंश्योरिंग कंजर्वेशन, तो थोड़ा सा यूज भी कर सकते हो और कंजर्व भी कर सकते हो। फिर आपके पास विलेज फॉरेस्ट आता है। ये क्या होंगे? फॉरेस्ट लैंड्स असाइंड टू लोकल कम्युनिटीज फॉर द मैनेजमेंट एंड यूज अंडर द सुपरविजन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। रेगुलेशन क्या है? राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कम्युनिटी आर आउटलाइन टू एंश्योर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। एंड पर्पस क्या है? टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ था रिजर्व्ड, रिजर्व्ड के बाद प्रोटेक्टेड, फिर विलेज, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? प्राइवेट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लैंड ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, these are subject by to state laws, and any diversion or use of such land or for non-forestry purpose requires approval under the Forest Conservation Act. Clear? Yes? लिख लिए सारे के नहीं लिखे हैं? इसमें ज्यादा कुछ खास लिखना नहीं है, बस ये लिखना रिजर्व्ड, रिजर्व्ड के बाद आपके पास आता है प्रोटेक्टेड, फिर आता है विलेज, फिर आता है प्राइवेट। और इवन प्राइवेट फॉरेस्ट को भी नॉन फॉरेस्ट में अगर आपको चेंज कराना है, उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए यूज करना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू इन अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बस ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट है वही याद रखना है। डन यहाँ तक? यस। तो ये आपके पास होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, रेगुलेशन फॉर द फॉरेस्ट लैंड डिवीजन। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल की जरूरत होती है, एंड डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए भी डिफाइन किया गया है। इट इंक्लूड्स कि भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के यूज किया है, जैसे कल्टीवेशन है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एक्सेप्ट फॉर रिफॉरेस्टेशन। फिर आपके पास रेस्ट्रिक्शंस और डी रिजर्वेशन है, पेनल्टीज की बातें करता है, कंपनसेटरी डिफॉरेस्टेशन, ये एक याद रखना ना, कंपनसेटरी डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन सॉरी, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। अब ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि मान लो आपको कोई फैक्ट्री लगानी है और वो इसी खेत के ऊपर जाकर के लगानी, इसी जंगल में जाके आपको लगानी है, तो अगर आप यहाँ से पेड़ काटते हो तो इसको कंपनसेट कर दो किसी दूसरी जगह के ऊपर जाकर के उतने ही पेड़ लगाने से, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो ये दो लॉज आपके पास यहाँ पे होते हैं। अब एक बायोडाइवर्सिटीज वाले लॉज और पढ़ने हैं थोड़े बहुत। यस, एक इस केस को ध्यान रखना, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट। ये वाला केस अगर आप चाहो तो अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो, इसको कोट कर सकते हो कि ये एक ऐसा केस भी था। टीएन गोदावरम थिरुमलपड़ वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आपके पास फॉरेस्ट लाइक एरियाज को डिफाइन किया है, फॉरेस्ट जैसे ही, है ना, कि फॉरेस्ट तो नहीं मगर उसके जैसे एरिया। तो ये वाला वर्ड इन्होंने दिया है, फॉरेस्ट लाइक एरियाज, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? डेंस नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांटेशन है, रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप एंड क्लासिफिकेशन। तो इसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इस वजह से ये वाली बात आपके पास यहाँ पे आती है। डन? यस। तो विद दिस ये दो एक्ट हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, और इसके साथ हम ये क्लास को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ। तो इतना जल्दी क्यों छोड़ रहे हो सर? आप तो 2 घंटे पढ़ाते थे ना सर। बेटा एनवायरमेंट का लेक्चर हम 1 ही घंटे का करना है। अच्छा, इसलिए, वरना तो क्लासेस 2 घंटे की ही होती है।